जय गुरु जी। कंचन आंटी, जय गुरु जी। कंचन आंटी, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? कंचन आंटी, एक बार एक थम्स अप भेज दो। जय गुरु जी। सुनील अंकल, एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू कंचन आंटी। सो मैं जैसे जैसे संगत ज्वाइन करते जाएंगे हम मतलब दे विल कीप ज्वाइनिंग इन। मैं अपना सत्संग शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले सॉरी, लास्ट मंथ 19th को जब मैंने किया था सत्संग, तो आई थिंक कुछ ओल्ड वाले ग्रुप और अभी वाले ग्रुप में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी। इसकी वजह से मेरा जो सत्संग था 19th जनवरी को, वो पोस्ट नहीं हो पाया था फॉर सम रीज़न। सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज आई थिंक उस दिन गुरुजी नहीं चाहते थे कि मेरा सत्संग शेयर हो। वो मतलब क्या रीज़न होता है वो तो उन्हीं को पता होता है, हम कुछ नहीं जानते। दूसरी चीज़ जो मैंने लास्ट वाले अपने सत्संग से याद रखी थी, और मुझे थैंक यू कंचन आंटी, आपने मुझे स्पेशली बताई थी ये वाली चीज़, दैट मैं जैसे सत्संग के बीच में बहुत ज़्यादा इंग्लिश में अगर बात करती हूँ, तो वो कंचन आंटी ने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि हिंदी में ही बात करें। जय गुरु जी अंजू आंटी। सो अब मैं मतलब मैंने लास्ट टाइम भी अपनी तरफ से पूरी एक कॉन्शियस एफर्ट किया था कि मैं हिंदी में ही बात करूं, एंड आज भी मैं एग्जैक्टली सेम ही करूंगी। क्योंकि हम लोग लास्ट मंथ नहीं कनेक्ट हो पाए थे फॉर सम रीज़न, इसलिए काफ़ी लेट हो गया है। बट a very very happy new year, and गुरुजी हम सबको bless करें। this year should be great for all of us, and हर पल हम गुरुजी का शुक्राना करते रहें। सो मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगी एक छोटा सा सत्संग जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ। सो मेरा बेसिकली प्रोफेशन से मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और एक परमानेंट मेकअप एस्थेटिशियन हूँ, एंड मेरा काफ़ी सारा काम जो होता है वो सोशल मीडिया की तरफ से होता है। तो इंस्टाग्राम पे मेरे आई थिंक अराउंड 16,000 फॉलोअर्स हैं। एंड क्या हुआ, अभी आई थिंक सिर्फ एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, एकदम से क्या हुआ कि जब मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे लॉगिन करती थी, मुझे दिखाई देता था कि मतलब मैंने जितने पोस्ट्स शेयर कर चुकी हूँ वो दिखाई दे रहा था, लेकिन जो एक्चुअल पोस्ट होती है वो कहीं से नहीं आ रही थी। मैंने बहुत बारी लॉग ऑफ किया इंस्टाग्राम से, वापस से लॉग इन किया, बट किसी भी तरीके से वो इशू जो था वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। काफ़ी बारी सर्च किया गूगल के ऊपर देखने के लिए कि क्या इसका रीज़न हो सकता है, क्यों नहीं हमारे को दिखाई दे रहे, मतलब मुझे मेरे फॉलोअर्स जो मेरे पोस्ट थे वो क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है इसका। और उसमें बार बार लिखा हुआ ये आ रहा था कि काफ़ी बारी हो सकता है इंस्टाग्राम आपको बिना किसी रीज़न के आपका अकाउंट ब्लॉक कर दें। मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाने का मतलब ये होता ऑब्वियसली कि जितना अभी तक मेरा काम वाला मैंने अपना कंटेंट शेयर किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, वो सब ऑब्वियसली हट जाता, गायब हो जाता। एंड कोई भी मेरे पास ऐसा मैंने ये नहीं किया हुआ था कि मैंने कहीं पे उसका बैकअप बनाया हो कि अगर बाय चांस कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम हो भी जाए तो हम मतलब मैं फिर से उसको यूज़ कर सकूं। ऐसा कोई बैकअप नहीं था। एंड मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि कुछ किसी भी तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाई इट हैज़ हैपन। बस फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप ही इसमें से
बाहर निकाल सकते हो, आप ही इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। प्लीज़ गुरुजी मेरा अकाउंट वापस आ जाए। एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे बस ये देर थी बोलने की गुरुजी को, एंड इंस्टेंटली मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट वापस आ गया, विच वॉज मतलब गुरुजी हर छोटी बड़ी कैसी भी चीज़ में, कैसी भी सिचुएशन में हमारे को हमेशा ये वाली एक ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, एंड वो अपनी संगत को कभी भी किसी भी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक और संगत हैं जो अपना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे। करिश्मा आंटी, आई थिंक उनका 4th of every month को सत्संग होता है। एंड लास्ट मंथ भी कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने मतलब जब वो लाइव थी तो मैंने भी उस टाइम पे ज्वाइन कर लिया। एंड जो काफ़ी सारी उन्होंने ऐसी बातें बोली जो मतलब मुझे लिटरली लग रहा था कि जैसे मैं जो सेम चीज़ फील करती हूँ ना, एग्जैक्टली वैसा ही वो भी एग्जैक्टली वैसा ही फील करती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने बोला कि वो अपने बचपन के टाइम से, और फॉर दैट मैटर मैं भी अपने बचपन के टाइम से आप बोल सकते हो थोड़ी रिलीजियस थी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ अपनी तरफ से जाके इनिशिएट करा हो, कोई भी चीज़ मैंने करनी स्टार्ट करी हो। हाँ, अगर घर पे कुछ पूजा है, कुछ है, जो भी है, उसमें अगर मेरे को जैसे कुछ काम के लिए बोला जाता था या टू बी अ पार्ट ऑफ इट बोला जाता था, वो मैं कर लेती थी। लेकिन मैंने कभी कुछ अपनी तरफ से जाकर कुछ मैंने अरेंज नहीं किया, कभी ऐसा हुआ नहीं। एंड आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो भी मुझे गुरुजी के साथ उनको जब से मैंने मतलब मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, जो कनेक्शन और जो हर तरीके से वो अपनी जैसे प्रेजेंस फील करवाते हैं, वो आज तक मुझे और किसी भी और कभी भी पूजा करने के टाइम पे मुझे ऐसा नहीं पर्सनली फील होता था। मतलब ये बात है कि आप सच में बोलते गुरुजी, आप तो लिटरली जो हम सोचते हैं आप वो बात समझ के उसका उसी वक्त जवाब देते हो। एंड पर्सनल लेवल पे मेरा ये वाला इस टाइप का एक्सपीरियंस, इस टाइप का इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ प्रीवियसली। एंड मे बी यही एक रीज़न है कि जो मेरा अब गुरुजी के साथ कनेक्शन है वो मैं इन सिंपल वर्ड्स भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। मतलब गुरुजी इज़ ऑक्सीजन, नॉट जस्ट फॉर मी बट मेरे ख्याल से हम सब के लिए गुरुजी ऑक्सीजन हैं। वो हमको दिखाई नहीं देते हैं, बट वो हर पल हमें अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। मैंने जब मेरा 19th को लास्ट मंथ वाला जो सत्संग हुआ था, जो पोस्ट नहीं हो पाया फॉर सम रीज़न, उसमें मैंने बताया था कि 7th जनवरी को क्या हुआ था। सो 7th जनवरी को अभी इसी ईयर 2022 में मेरी डॉटर, शी इज़ 4.5 years old, एंड वो खेल रही थी, एंड खेलते खेलते एकदम से वो गिर गई। एंड वैसे नॉर्मल टाइम में अगर वो गिरेगी भी, वो अपने आप उठ जाएगी। शी इज़ अ वेरी प्लेफुल चाइल्ड, वो कम रोती है, मतलब गिरने पे एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन उस दिन जब वो गिरी तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत तेज़ चोट लगी है, बिकॉज वो लगातार रो रही थी। नॉर्मली होता है कि मैंने जाकर चुप कराया, वो चुप हो जाएगी उसके बाद, लेकिन उस टाइम पे ऐसा हो ही नहीं रहा था। मतलब हम उसका जैसे मैं आम ज़रा सी भी उठाने की कोशिश करती थी, वो और ज़्यादा पेन उसको होती थी, एंड वो और ज़्यादा रोती थी। एंड हमारे को सिर्फ ये लग रहा था कि कहीं कि गुरुजी बस प्लीज़ आप कुछ ऐसा कर दो कि इसको फ्रैक्चर ना हुआ हो, बाकी अगर छोटी इंजरी होती है वो तो आप अपने आप एनीवेज ठीक हो जाती है। बिकॉज वो अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको एटलीस्ट एक एक्सरे करवाने के लिए लेके जाते हैं। सो संगत जी, जहाँ पर हम एक्सरे के लिए लेके जा रहे थे उसको, वो जगह मेरे घर से अराउंड 10-15 मिनट दूर है। एंड मेरे साथ ये एक अपनाई हुई चीज़ है जो मैं मेरी जैसे गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है, कि मैं अगर कहीं पे भी जाती हूँ, हमेशा मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप साथ चलो,
ओके, एंड आई एम श्योर और बहुत सारी संगत गुरुजी को हमेशा यही बोल के घर से निकलते हैं कि गुरुजी आप साथ चलो. सो एग्जैक्टली सेम चीज़ उस दिन भी हुई. मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ आप साथ चलो. एंड नॉर्मल डेज में जब मैं घर से निकलती हूँ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे घर से निकलते ही कोई कार ऐसी दिखेगी जिस पे पीछे गुरुजी लिखा हुआ है. एंड वो एक तरीके से एक रिकॉन्फर्मेशन होता है मेरे लिए कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे भी. उस दिन क्या हुआ, जब हम एक्सरे के लिए उसको लेके जा रहे थे, मैं पूरे रास्ते ये बोलती हुई मतलब मंत्र जाप कर रही थी और लगातार बस ये बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आप अपनी प्रेजेंस दिखाओ, मुझे कोई भी एक कार दिख जाए जिस पे गुरुजी लिखा हुआ है. एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ऐसा था कि एक भी मुझे एक्सरे सेंटर तक पहुंचते हुए कोई एक भी ऐसी गाड़ी नहीं दिखी जिस पे लिखा हुआ था गुरुजी. ऑब्वियसली एज अ मदर मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी बिकॉज मेरी बेटी वॉज इन पेन एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ उसको. मतलब मुझे सिर्फ ये था कि उसको फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए. तो कोई कार नहीं दिखी वहाँ पे. मैं मंत्र जाप कॉन्स्टेंटली कर रही थी. जैसे ही हम एक्सरे सेंटर में हम लोगों ने एंटर करा, वहीं पे एकदम से आई सॉ कि एक बहुत बड़ा सा मोर पंख लगा हुआ था. एंड वो देखने के बाद मुझे ये चीज़ की अश्योरेंस हो गई कि मतलब कुछ भी है गुरुजी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं करवाएंगे. अगर कोई भी कष्ट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, वो उसको कम से कम हमारे को जो फेस करना पड़े मुझे उतना ही एक्सपीरियंस करवाएंगे. एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. संगत जी एक्सरे में आया कि शी डज नॉट हैव अ फ्रैक्चर. बट फिर भी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि उस दिन शाम को मैं उसकी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आई वेंट टू एन ऑर्थोपीडिक डॉक्टर, जो बोन्स वगैरह का जो डॉक्टर्स होते हैं. उन्होंने एक्सरे देखकर यही बोला कि इसको कोई फ्रैक्चर नहीं है, बट क्योंकि बच्चों की इस उम्र में बोन्स जो होती हैं कंपैरेटिवली एडल्ट्स के हिसाब से दे आर सॉफ्टर, उनमें ज़्यादा चोट लगने का एक तरीका होता है. सो उन्होंने बोला कि इसको कोई प्लास्टर या कास्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि इसकी हैंड की मूवमेंट बहुत ज़्यादा ना हो. उन्होंने उसको एक जो नॉर्मल वाला क्रेप बैंडेज होता है सिर्फ वो बांधा फॉर 3 वीक्स. एंड गुरुजी की मतलब जितना मैं उनका शुक्राना करूँ वो कम है, बिकॉज गुरुजी ने मतलब लाइक अ ब्रीज, जैसे होता है ना, कहते हैं मक्खन में से बाल निकाल दिया, वो वैसा था. मतलब एक भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ. बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का. मैं आपको एक और बताती हूँ दैट मैंने एक सत्संग अपना पहले भी शेयर किया था कि मेरी जब जैसे गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी, तब मैंने बताया था दैट मैं बहुत बारी ई पास बुक करने का ट्राई करती थी लेकिन कभी नहीं हो पाता था. एंड फिर वो सब स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर 2021 में, लॉकडाउन, कोविड, ऑल दीज थिंग्स. फिर इवेंचुअली एक दिन अक्टूबर में जब आई थिंक बड़े मंदिर फिर से खुला था, तब मुझे उसी दिन मतलब वो मुझे फर्स्ट न्यूज़ मिली थी कि खुल गया है बड़े मंदिर. एंड मैंने फिर उसके बाद रेगुलरली जाना स्टार्ट किया था, मतलब इन अ वीक 2-3 टाइम्स. उसके बाद सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ अभी जब आई थिंक टूवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जब कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए थे. तो मैं यूजुअली हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि मैं मंडे को जाऊँ. एंड अगर मंडे के अलावा या तो फ्राइडे या सैटरडे, ऐसा कोई भी एक सेकंड या थर्ड डे हो जाता है. तो उस वीक में मंदिर बंद होने से पहले कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैं नहीं जा पाई मंडे को फॉर सम रीज़न. एंड उसके बाद तब तक ये कॉन्फर्मेशन नहीं आया था दैट मंदिर फिर से क्लोज हो रहा है. लेकिन नॉर्मली जैसे हम लोग ई पास बुक करते थे उस टाइम पे, ये चीज़ पता होती थी कि आपने अगर मंडे के लिए बुकिंग करनी है तो आप यूजुअली सैटरडे संडे को जो स्लॉट्स खुलते थे, एंड बाकी डेज की करनी है तो और डिफरेंट ट्यूसडे वेंसडे को खुलते थे. तो क्योंकि मैं मंडे को नहीं जा पाई थी, इसलिए मैंने
बाकी डेज का स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी मैं अटेम्प्ट करती थी बार बार यही आता था कि कोई स्लॉट ओपन नहीं हुआ है इस टाइम के लिए। एंड फिर मैं गुरुजी का आश्रम का जो मेन ऑफिशियल फेसबुक पेज है, मैं वहाँ गई और मैंने देखा कि बड़े मंदिर फिर से बंद हो गया है बिकॉज कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मैं मंडे को भी नहीं जा पाई एंड अब फिर से मंदिर बंद हो गया है। सो आई वॉज जस्ट डिसअपॉइंटेड। सो उस दिन सेम एग्जैक्ट सेम दिन की बात है, और मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू टेल एवरीबडी दैट हम हमेशा हर चीज़ को डाउट करते हैं। गुरुजी कुछ अगर हमारे से कुछ हमें एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, कुछ भी होता है, तो ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हम उसको डाउट करेंगे, हमें डर लगेगा, हम नर्वस हो जाएंगे या अपसेट हो जाते हैं। एंड एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ भी उस दिन जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मंदिर क्लोज हो गया है। तो मेरे घर पे हर दिन हम लोग एग्जैक्ट 7 बजे जब मंदिर में मंत्र जाप स्टार्ट होता है, हम मेरे घर पे भी हम एग्जैक्टली वही सेम चीज़ करते हैं। तो उस दिन संगत जी मैं मंत्र जाप कर रही थी एंड क्या हुआ कि एकदम से आई वॉज वेयरिंग अ नाइट सूट एंड एकदम से मेरी नज़र गई तो मेरा जो नाइट ड्रेस थी उसके ऊपर, अगर आपको अगर याद हो या आपको अभी आप इस टाइम पे रिकॉल कर सकते हो, गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें वो ऐसे करके बैठे हुए हैं। संगत जी एग्जैक्ट सेम स्वरूप मेरे नाइट सूट के ऊपर था। मतलब कि जैसे लिटरली मुझे गुरुजी ये बोल रहे हो कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तू नहीं आ पाई है मेरे पास तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। लिटरली वो वैसा ही स्वरूप था। मतलब मैंने उसको इंस्टेंटली देखते ही मुझे था कि हाँ, मतलब गुरुजी ऐसे ही करके बैठे हुए हैं। सो बेसिकली हमारे को गुरुजी हर एक मोमेंट पे, हर एक सेकंड में ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। बट हम एट टाइम्स सब कुछ हम ये चाहते हैं कि क्योंकि अभी मैंने ऐसा सोचा है तो इंस्टेंटली मेरे साथ वो चीज़ हो जाए, बट दैट इज़ नॉट हाउ गुरुजीज प्लान्स वर्क फॉर अस। हमें बस ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, कंप्लीट सरेंडर करना है। अब जैसे मैंने अभी आपको मंदिर बंद होने का बताया, आई विल टेल यू द एग्जैक्ट सेम थिंग खुलने के टाइम पे क्या हुआ था, जो अभी फिर से खुला है मंदिर। सो 31 जनवरी जो कि मंडे था, मैं और मेरी मदर हम लोग गए बड़े मंदिर, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे तो बाहर से ही दर्शन हो रहे थे। तो कुछ भी मतलब आप किसी भी टाइम जो भी आपको सूटेबल होता है आप उस टाइम पे जा सकते थे। एंड जैसे ही हम जो मंदिर के लिए मेन रोड से लेफ्ट टर्न लेते हैं, जहाँ हम लोगों ने वो जैसे ही टर्न लिया तो मैंने टेलीपैथिकली गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने बुलाना नहीं है क्या, कब बुलाओगे आप बड़े बड़े मंदिर। सो जहाँ हम उधर मंदिर के सामने जहाँ पे लाइंस में कार्स पार्क होती हैं, हमारी भी वहीं लगी। एंड जैसे ही कार पार्क हुई संगत जी, वहाँ पे जो एक सेवादार अंकल थे वो आए सामने एंड ही सेड कि आप जाके जो मंदिर का मेन गेट है आप वहाँ तक चले जाइए दर्शन करने के लिए। सो इट वॉज लाइक गुरुजी ने बोला है कि हाँ, मतलब अब मैंने तुम्हें यहाँ तक बुला लिया है, आई विल कॉल यू अगेन। एंड उस दिन हमारे को क्या कहते हैं, चाय प्रसाद तो नहीं मिला था, लेकिन वैसे प्रसाद मिला था, बर्फी थी, एंड दैट इज़ वॉट वी गॉट। नाउ दिस वॉज 31 ऑफ जनवरी एंड अभी तक ऑब्वियसली हमारे को कोई क्लू नहीं था कि कब खुलेगा मंदिर एंड कब हम अंदर जाके दर्शन कर पाएंगे। 7 फरवरी को मैं और मेरे फादर हम लोग गए एंड जब जैसे आप वही सेम अंदर जैसे लेन में एंटर करने वाले होते हो, तो संगत जी उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज दिखा था सोशल मीडिया पे कि जैसे वो मुझे ही ये वाली चीज़ बोल रहे हो। ऑब्वियसली हर कोई अपने आप को उस चीज़ से रिलेट कर सकता है कि तू फिक्र नहीं कर, मैं तुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा। एंड उस दिन जब 7 फरवरी को हम लोग मंदिर गए, हमारे तो हिसाब से हम लोगों ने वहीं पे जाकर कार पार्क करनी थी एंड बाहर से ही मत्था टेकना था एंड वापस आ जाना था। लेकिन उस दिन भी गुरुजी ने इस चीज़ का रिस्पॉन्स इंस्टेंटली दिया
कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ बोलता हूँ, आई मीन इट। मैं कोई भी चीज़ अपने अपनी संगत को ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ। जब हम उधर पहुँचे संगत जी मंदिर के सामने, तो सेवादार अंकल ने बोला कि जहाँ पे मंदिर के पीछे जोड़ा घर है, वहाँ पे आप कार ले जाइए। तो हमें समझ नहीं आया कि आज मतलब यहाँ से क्यों भेज रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली कभी भी पीछे से नहीं आप गए हो। लेकिन उस दिन जब हम लोग गए, वी सॉ कि पीछे की बैक एंट्री खुली हुई है एंड सबको अंदर जाने दिया जा रहा है। सो उस दिन भी मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और ओवरवेलमिंग एक एक्सपीरियंस था कि गुरुजी ने मुझे आज सुबह ये चीज़ बोली है कि तू फिक्र मत कर, मैं तुझे जल्द ही बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और आज इंस्टेंटली उन्होंने बुला लिया। और आप बिलीव करो कि जब हम लोग लाइन में आप जा रहे थे, हम अंदर जा रहे थे, मैं और मेरे फादर, तो मेरे सामने भी आई थिंक गुरुजी, मतलब 2-3 और संगत थी गुरुजी की, जिन्होंने सेवादार अंकल को एग्जैक्टली उन लोगों ने भी और मैंने भी, हमने सेम टाइम पे एक ही चीज़ बोली कि वाओ, आज तो गुरुजी ने इतना बड़ा सत्संग करने का वो हमारे को वो बख्शा है कि हम ये वाला सत्संग शेयर कर सकें। एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग टुडे। वो एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग था कि जब हम गुरुजी के मेन दरबार में जब पहुँचे, तो आई डोंट नो कैसे, क्यों, किस रीज़न से। अच्छा, एक मैं आपको इससे पहले ये वाला इंस्टेंस से पहले एक और बात बताती हूँ। जब मैं गुरुजी के साथ मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर अप्रैल और मई में, एंड ऑब्वियसली मंदिर तो बहुत टाइम के बाद खुले थे। उस टाइम पे ना मैं हमेशा अपने मन में ये वाली चीज़ सोचती थी कि मैं जब गुरुजी के मंदिर जाऊंगी, जब मैं बड़े मंदिर में फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जाऊंगी, बाहर से तो मैं बहुत उस टाइम तक मेरा रेगुलर रूटीन हो गया था जाने का, लेकिन मुझे ये लगता था, मैं मन में ये सोचती थी कि जब मैं अंदर सच में जाऊंगी तो मुझे अपने आप से ना सोच के ऐसी फीलिंग होती थी जैसे आपको गूज बम्स होते हैं ना, कोई चीज़ सोच के आप वो इमेजिन कर रहे होते हो कि आप अंदर जाओगे एंड लिटरली आप रोना स्टार्ट कर दोगे। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं ऑब्वियसली बिकॉज ये मेरे एक सबकॉन्शियस माइंड में बात थी, तो उस टाइम पे मेरा रोना नहीं निकला, बिकॉज ऑब्वियसली गुरुजी चाहते नहीं होंगे कि उस टाइम पे ऐसा कुछ हो। लेकिन जब 7 फरवरी को एकदम से मंदिर खुला एंड हमें जब उन्होंने अंदर जाने दिया, जब आप वो फाउंटेन में के उधर शिव जी वाला वो जो लगी हुई है, शिव जी का जो स्वरूप है, गणेश जी का है, तो उन्होंने हमें पूरी परिक्रमा करने दी। एकदम गुरुजी के कुटिया के बाहर पे भी जाकर लाइक वी स्टूड देयर, आई थिंक गुड 1-2 मिनट के लिए। जब मैं और मेरे फादर हम लोग मेन दरबार में पहुँचे, सो अभी तक तो हमेशा ऐसा ही हो रहा था मंदिर खुलने के बाद भी कि कोविड की वजह से आपको रुकने नहीं दे रहे थे, या आपको बोल रहे होते थे कि आप लाइक संगत को बोलते थे सेवादार अंकल वहाँ पे कि आप आगे बढ़ते चलिए। उस टाइम पे संगत जी ऐसा था कि मतलब गुरुजी मुझे लिटरली आकर बोल रहे हैं कि तेरे अंदर से जितनी वो तेरे अंदर तड़प थी ना कि तू आ जा यहाँ पे, अब तू मेरे सामने है, मेन दरबार में मैं थी। एंड मतलब ऐसा था कि जैसे लिटरली गुरुजी का स्वरूप देख के कि ही इज़ राइट देयर, आई कुड जस्ट फील दैट कि वो अभी इस मोमेंट पे यहीं पे ही प्रेजेंट हैं। और उस दिन संगत जी मैं ऐसे वहाँ पर मेरा रोना निकला है कि मतलब मेरे इमोशंस नहीं कंट्रोल हो पाए कि गुरुजी आपने लिटरली सुबह आज मुझे ये वाली चीज़ बोली है एंड आपने आज शाम को ही ये वाली सेम चीज़ एक्सपीरियंस करवा दी है। सो बेसिकली गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी इच्छा का, हमारी हर छोटी से छोटी मन में सोची हुई बात का ख्याल रखते हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये क्यों नहीं हो रहा, बट गुरुजी का जो वो जिस तरीके से अपनी संगत की हेल्प करते हैं, जिस तरह से उनको प्रोटेक्ट करते हैं, इट डज़ नॉट वर्क दैट वे फॉर हिम। उनका सब कुछ राइट टाइम पे ही है। आपको इस बात का हमेशा 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 यकीन करना है कि
गुरुजी आपके लिए जो भी करेंगे, हम सब के लिए जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा। हम उस लेवल तक सोच भी नहीं सकते। अम, बहुत सारी मेरी जैसे लाइफ में या हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन, कुछ ना कुछ चल रहा होता है जिसकी वजह से आप इम्पेशेंट होते हैं। आपकी आपका नॉर्मल डे टू डे काम में आपका मन नहीं लगता। एनीथिंग, इट कैन बी एन इमोशनल इशू, किसी का फाइनेंशियल इशू हो सकता है, किसी का वर्क इशू हो सकता है, कुछ भी। ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि हर किसी की, हमें सिर्फ दूर से लोगों को देख के लगता है कि यार ये तो बिल्कुल ठीक है, इनकी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हर किसी की सिचुएशन में हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई स्ट्रगल ऐसी चल रही होती है जिसमें वो जिससे लड़ रहे हैं, वो जूझ रहे हैं उस चीज़ से। एंड ऑब्वियसली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करंट सिचुएशन है। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इम्पेशेंस हमारी बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली वो मेरे साथ भी होता है बहुत बारी। जबकि मुझे 100% आँख बंद करके ये है गुरुजी के ऊपर भरोसा कि वो मुझे या फॉर दैट मैटर अपनी हर संगत को हर मुश्किल की घड़ी से बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बट लाइक आई सेड, ह्यूमन नेचर इज़ ऑल अबाउट इम्पेशेंस। सो मैं भी इम्पेशेंट हो जाती हूँ बहुत बारी। एंड उस टाइम पे भी गुरुजी हमेशा हमेशा अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। मैं आपको कल सुबह का एक मैसेज बताती हूँ कि जैसे लाइक आई सेड की एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं भी गुरुजी को अपनी प्रॉब्लम से ही रिलेटेड अगर कुछ ना कुछ पूछती हूँ बार बार। सो बहुत बारी मुझे ये मैसेज आता है। कल मुझे ये एग्जैक्ट सेम मैसेज आया कि तुझे बार बार एक ही चीज़ के बारे में तू मुझसे पूछती है, जब तेरे को मैंने बोल दिया कि जो सदगुरु ने कहा है वो होके रहेगा। सो तुम ये चीज़ को सोचना बंद करो, और जो तुम सोच रहे हो या जिस चीज़ को लेके तुम डर रहे हो, या अगर आपकी लाइफ में कुछ भी फियर फैक्टर है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। एंड उसके बाद नीचे उसमें ये लिखा हुआ था कि जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां से तेरे सदगुरु की शुरू होती है। हर पल हमको ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमें ये बताते रहना है कि गुरुजी इज़ देयर विद अस। गुरुजी हमें हर सेकंड पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी हमारी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए कि गुरुजी हमारे को उससे बाहर नहीं निकाल सके। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एंड आई थिंक ये एक बहुत मेन रीज़न है कि मुझे भी और बहुत सारे और संगत को भी एक गुरुजी के साथ जो कनेक्शन फील होता है वो मुझे आज तक कभी भी किसी और के साथ फील नहीं हुआ। जो आपको गुरुजी इंस्टेंट रिप्लाईज देते हैं, जो आपको गुरुजी समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो मैसेजेस के थ्रू हो, या सोशल मीडिया पोस्ट पे हो, या और कुछ भी जैसा भी, वो आपको हर एक टाइम पे छोटी से छोटी चीज़। अब आप खुद सोचो संगत जी कि किसी का सोशल मीडिया अकाउंट ना चलना, एंड उस चीज़ में गुरुजी से कहाँ से लिंक है, लेकिन हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज़ की लाइफ में, हमारी हर सांस में गुरुजी के साथ लिंक है। एंड हमें बस कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये यकीन दिलाते रहना है दैट गुरुजी हमेशा 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 हमारा हाथ पकड़ के चल रहे हैं। एंड एक भी इंस्टेंस ऐसा नहीं होगा जब वो साथ छोड़ेंगे। सो दिस इज समथिंग कि मतलब आप जब अपने आप को ये बोल रहे हो तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपने आप को, अपनी लाइफ को कंप्लीटली सरेंडर कर दो गुरुजी को, और उनको बस ये बोलना है कि मैंने सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है। अब आप इस चीज़ को कैसे पूरा करते हो, आप इसको कैसे कंप्लीट करते हो, आप इस इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से मुझे कैसे बाहर निकालते हो, ये सब आप जानते हो। मुझे तो इसकी कोई ना मेरी वहाँ तक सोच जाएगी, ना मैं उस तरीके का कुछ सोच सकती हूँ। एंड
बी रेस्ट अश्योर्ड संगत जी कि गुरु जी कभी भी अपनी संगत में किसी के ऊपर भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आने देंगे जो हम टॉलरेट या उसको हैंडल नहीं कर पाए। तभी बोलते हैं ना कि गुरु जी आपको जो आपके कर्म भी कटवाते हैं उसमें भी आपके ऊपर सिर्फ 10% का आपको वो किसी सिचुएशन से गो थ्रू करवाते हैं, बाकी का 90% गुरु जी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग हिमसेल्फ। सो यस, आई थिंक आज के लिए मेरा यही सत्संग है। बाकी हर दिन गुरुजी कुछ ना कुछ किसी ना किसी माध्यम से किसी ना किसी तरीके से इंस्टेंसेस देते ही रहते हैं हम सबको कि ये हमारी लाइफ में डे टू डे थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़े थोड़े टाइम बाद सत्संग चलते रहते हैं। सो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई सत्संग शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी अगर लाइफ में कुछ बहुत ड्रास्टिक हुआ है या कुछ बहुत मेजर आपने चेंज एक्सपीरियंस करा है, आप तभी अपना सत्संग शेयर कर सकते हो। मैं ये चीज़ हर बार ही बोलती हूँ, और वो मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज जब सुनील अंकल एंड कंचन आंटी ने मुझे बताया था कि मतलब जब ये प्लेटफॉर्म आई थिंक अक्टूबर लास्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था एंड बोला था कि आपको 19th हर महीने की 19th को आपको अपना सत्संग शेयर करना है, तो मुझे उस टाइम पे ये वाली चीज़ लगी थी कि मेरी जर्नी जो है बिल्कुल डिफरेंट है गुरुजी के साथ। तो ये और कोई कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितनी बारी सत्संग शेयर करना चाहिए। मेरी इस बारे में बात भी हुई थी कंचन आंटी से भी, सुनील अंकल से भी। लेकिन जब मैंने अपना फर्स्ट सत्संग किया उसके बाद मुझे ऐसा था कि जैसे गुरुजी ने खुद आकर मुझे ये बात बोली कि तू ये क्यों सोच रही है कि तुझे कोई और बोल रहा है सत्संग करने के लिए, तुम्हें और कोई नहीं बोल रहा सत्संग करने के लिए। अगर आपको ये किसी तरीके से मैसेज मिला है तो आप उसको ये समझो कि ये गुरु जी का ही आदेश है। एंड दैट इज़ द टाइम जब मैंने कंचन आंटी को भी और सुनील अंकल को भी बोला कि हाँ मैं 19th हर मंथ की 19th को अपना सत्संग शेयर करूँगी। इनफैक्ट जैसे सुनील अंकल हमेशा ग्रुप में मैसेजेस डाल देते हैं कि नेक्स्ट डे ये संगत का सत्संग है। सो आज मैं जब सुबह उठी थी तब तक मैंने नोटिस नहीं किया था कि सुनील अंकल का मैसेज आया हो। सो मैंने कंचन आंटी को एक्चुअली मैसेज किया पूछने के लिए कि आंटी मेरा 19th को होता है सत्संग, सो आज है। बिकॉज मुझे लास्ट मंथ भी करके ये बुरा लग रहा था ऑब्वियसली कि मैंने आज सत्संग शेयर किया लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से पोस्ट नहीं हो पाया। सो बाद में आई चेक्ड कि हाँ सुनील अंकल हैड ऑलरेडी मैसेज्ड कि आपका आज सत्संग है 4:30 बजे। कंचन आंटी ने भी कंफर्म किया। सो बेसिकली जो भी हमें कोई सेवा बख्शी जाती है वो हमें और कोई नहीं बख्शता गुरुजी के अलावा। इसलिए आपको अपनी लाइफ का हर इंस्टेंस, हर मैसेज, हर सिचुएशन आपने बस एक ही चीज़ सोचनी है कि ये जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये जो चल रहा है मेरी लाइफ में, ये और कोई नहीं करवा रहा। ये अगर आपकी कोई सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो बेसिकली गुरुजी आपके कर्म कटवा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। एंड अगर उन्होंने आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला है, आपको वो उस सिचुएशन से आपको वो ही बाहर निकाल सकते हैं और कोई भी उनके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है गुरुजी के सामने। इसलिए गुरुजी का हर पल शुक्राना, जितना भी मैं उनका शुक्राना करूं वो मेरी वो कम है। बस गुरुजी हम सबको इसी तरीके से ब्लेस करते जाएं। एंड मैं अब आप लोगों से मिलूंगी 19th नेक्स्ट मंथ। थैंक यू। जय गुरु जी।